हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। ठीक है, आज के इस रिवीजन सीरीज में हम लोग एसए एफएसएम का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, पिछले क्लासेस में कुछ टॉपिक्स को हमने कवर किया। आज के इस क्लास में हम लोग एसए एफएसएम को कवर करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो एसए एफएसएम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले दो नंबर का सिलेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, दो नंबर कोई भी ले लेते हैं रैंडमली। ठीक है, पहला नंबर, एक नंबर लेते हैं 8 और दूसरा लेते हैं 12। ठीक है, 8 और 12, दो नंबर लेते हैं 8 और 12। ठीक है, और इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। ठीक है, लेकिन कुछ स्टेजेस में सीखेंगे इसको हम लोग। ठीक है, कुछ पार्ट्स में सीखने की कोशिश करेंगे। एक तो बचपन वाला पार्ट, सबसे पहले क्या सिखाया गया था हम लोग, ठीक, सबसे पहले क्या सिखाया गया था उसको रिकॉल करेंगे। उसको रिकॉल करने के बाद में उसको याद करेंगे। ठीक है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे बचपन में, उसको याद करेंगे पहले, उसको एक बार रिवाइज करने के बाद में, उसको रिकॉल करने के बाद में फिर हम लोग क्लास 10th पे आएंगे। ठीक, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो बचपन में क्या पढ़ाया गया, तो बचपन में हम लोगों को क्या सिखाया गया था, कैसे सिखाया गया था, ऐसे फिर टेबल से सिखाया गया था। ठीक है, टेबल पहाड़ा याद है ना, पहाड़ा पहाड़ा। ठीक है, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 का 24। ठीक है, तो पहले हम लोग को पहाड़ा लिखना सिखाया गया था, हम लोग टेबल लिखना सिखाया गया था। तो टेबल लिखो पहले, यहाँ पे 8 का टेबल लिखो, क्या होगा, 8 1 जाए 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और फिर 12 का लिख लो टेबल। ठीक है, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60 and 12 6 72 this। ठीक है, टेबल लिख लिया हम लोग 8 का और 12 का। ठीक है, टेबल लिख लिया 8 और 12 का। ठीक है, तो टेबल लिखने के बाद में अब टेबल क्या होता है, एग्जैक्टली मल्टीपल होता है। ठीक है, ये 8 का मल्टीपल है और ये 12 का मल्टीपल है। दिस इज द मल्टीपल ऑफ 8 एंड दिस इज द मल्टीपल ऑफ 12। 8 का मल्टीपल है, 12 का मल्टीपल है। ठीक है, तो एलसीएम भी तो मल्टीपल है हाउ। ठीक है कि नहीं, यहाँ पे एलसीएम भी मल्टीपल है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है इन दोनों टेबल में, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसका भी मल्टीपल, इसका भी मल्टीपल, दोनों में कॉमन कौन सा है, सबसे छोटा कॉमन नंबर तुम लोगों ने निकालना है। सबसे छोटा कॉमन नंबर इन दोनों में से निकालना है। तो हमको तो यहाँ दिख रहा है कि 24 है और यहाँ भी 24 है जो कॉमन है, ये भी लोएस्ट, ये भी लोएस्ट, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे लोएस्ट नंबर जो दोनों में कॉमन है वो क्या, 24 है यहाँ। तो आराम से यहाँ लिख सकते हैं हम लोग अभी LCM इज इक्वल टू 24। रिकॉल हुआ, याद आया, अगर याद आया तो अच्छा है। ठीक है ना, अब फैक्टर लिखते हैं। हम लोग क्या लिखे, यहाँ पे टेबल लिखते हैं, टेबल लिखे हैं। ठीक है, टेबल लिख के हम लोग समझ लिए कि LCM क्या होता है। ठीक है, जो बचपन में सिखाया गया था हम लोग सबसे पहले ना, फैक्टर लिखो। फैक्टर किसका, 8 का और 12 का। तो 8 का कौन सा फैक्टर होता है, 8 का फैक्टर होता है 1 2 4 और 8। ठीक है, 12 का कौन सा फैक्टर होता है, 12 का फैक्टर क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 12 होता है। ठीक है, तो दोनों का फैक्टर लिखिए। अब दोनों का फैक्टर में कौन सा वो हाईएस्ट फैक्टर है जो कॉमन है, कौन सा वो जो हाईएस्ट नंबर है इन दोनों में जो कॉमन है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन फैक्टर्स में हाईएस्ट कौन सा है। ठीक है, तो इन फैक्टर्स में हाईएस्ट तो 4 ही दिख रहा होगा, यहाँ 4, यहाँ देख लो, है ना, 4 हाईएस्ट इसमें और इसमें, जो दोनों में सबसे बड़ा। इसमें आप कहीं, अब इसमें तो मल्टीपल बहुत सारा है, इसमें भी बहुत सारा मल्टीपल है, लेकिन लोएस्ट कॉमन कौन सा है, 24 है। इसमें भी एग्जैक्टली जो भी फैक्टर हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, इसका 4 फैक्टर, इसका यहाँ पे 6 फैक्टर है। ठीक है, तो इन फैक्टर्स में ठीक है हाईएस्ट कौन सा है जो कॉमन है, ये 4 है और ये 4 है। ठीक है, यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, 4। ये बचपन का प्रोसेस था, बचपन में सिखाया गया था, याद आया।
ठीक है, बचपन का प्रोसेस था, बचपन में सिखाया गया था। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारा तरीका था निकालने का, सिखाया गया था। अभी भी बहुत सारा शॉर्टकट सिखाया जाता है, बट एग्जाम में हम लोग बोर्ड का शॉर्टकट तो उसमें चलेगा नहीं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली अभी तो समझ लीजिए कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है पुराने तरीके से, स्टेज 1 लाइफ का। ठीक है, जब हम लोग क्लास 5 में थे तो ये तरीका सिखाया गया था, हम लोग को टेबल सिखाया गया था और वहाँ से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना सिखाया गया था, फिर फैक्टर लिख के एचसीएफ निकालना सिखाया गया था। ठीक है ना, आज इसका जरूरत है। ठीक है, जो यहाँ इसके लिए हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, वो तरीका जो है क्या है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेज जो अब आने वाला 10th का, ठीक है, उसमें हम लोग एग्जैक्टली डिस्कस करेंगे 10th में हम लोगों को किस मेथड से एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, हम लोग को यहाँ पे यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन जो पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे। ठीक है, जो पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे जब हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, तो इसको सीखने के लिए हम लोग फिर से वही 2 नंबर यूज करने वाले हैं। ठीक है, फिर से वही 2 नंबर हम लोग यूज करेंगे, कौन कौन सा, 8 और 12। ठीक है, तो 8 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टर लिखने जाए, ठीक है, 8 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करने जाए, जैसे कि हम लोग उसमें किया था फंडामेंटल थ्योरम में, 8 को हम लोग प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस किए थे, क्योंकि 8 एक कंपोजिट नंबर है। 8 क्या है, 8 इज ए कंपोजिट नंबर, तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग 8 को प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसका कौन सा प्राइम फैक्टर होता है, 2 होता है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। ठीक है, 8 यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर है। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर है 2 2 2, हम लोग यहाँ 2 2 2 लिखे, इसको एक्सप्रेस किया प्राइम फैक्टर्स में। ठीक है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में पावर में लिख लो, इसको पावर में लिख लो, 2 का पावर 3 हुआ। ठीक है, वैसे ही 12 का भी लिखो। ठीक है, वैसे ही 12 का भी लिखो प्राइम फैक्टर, तो क्या हो जाएगा 12। अब प्राइम फैक्टर्स कौन सा होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 × 2 × 3, मतलब 2 स्क्वायर × 3, 2 स्क्वायर × 3। ठीक है, डन, हम लोग लिख लिए प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस कर लिए, 8 को भी 12 को भी प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर लिए। ठीक है, अब हम लोग को लिखना है इसका एचसीएफ और एलसीएम। अब हम लोग को लिखना है इसका एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, नोट्स तो हम शेयर करने ही वाले हैं आप लोगों के साथ, नोट्स हम शेयर करने वाले आप लोगों के साथ में, डिटेल नोट शेयर करेंगे। ठीक ना, देखो तो एलसीएम, अब एलसीएम क्या होगा, यहाँ इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, कैसे एलसीएम निकालेंगे हम लोग। तो जितना भी प्राइम फैक्टर है यहाँ पे दिख रहा है, दोनों का मिला के, दोनों को मिक्स करके, दोनों को यूज करके, जो भी प्राइम फैक्टर हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है सबको लिख लो। क्या क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो यहाँ 2 लिखो और 3 लिखो। ये 2 बार है, 2 बार लिखने का जरूरत नहीं, 1 बार लिख लेना काफी है। ठीक है, तो 2 यहाँ लिख लिए और 3 लिख लिए, तो 2 प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है यहाँ पे, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में, क्योंकि 2 नंबर का निकालना है हम लोग का एलसीएम, 8 और 12 का निकालना विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे जितना भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है उसको यहाँ पे लिख लिए, 2 और 3 लिख लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, इस पे ग्रेटेस्ट पावर लगाना है। कौन सा पावर लगाना है, ग्रेटेस्ट पावर लगाना है, ज्यादा वाला पावर। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 का पावर कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 3 है। ठीक है, तो दोनों में से जिसका ज्यादा पावर है ग्रेटेस्ट पावर लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे 3। ठीक है, यहाँ 3 लगा दिए। अब 3 तो इसमें नहीं है, 3 इसमें है, उसका भी पावर कितना है, 1 है। ठीक है, 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, उसका भी ग्रेटेस्ट पावर कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लगा दिए। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 2 का पावर 3 इज 8
इंटू 3 इज इक्वल टू 24। डन। इतना ही आया था हम लोग, ठीक है। टेबल यूज करके लाए थे ना हम लोग, बचपन वाले मेथड से लाए थे, ठीक है। बड़े हो गए अभी हम लोग, ठीक है। जितना बचपन में आया था उतना बड़ा उतना ही आया, बड़े होने के बाद भी 24 आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे निकल गया यहाँ पे। नाउ अगेन हम लोग अब इस यहीं से एचसीएफ भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब लोग यहीं पे इसी से एचसीएफ भी निकाल लेंगे। बस करना क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग को कॉमन निकालना है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होगा, हम लोग को कॉमन फैक्टर चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए हम लोग यहाँ पे, कॉमन फैक्टर चाहिए, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर क्या है, 3 तो इसमें है, इसमें नहीं है, तो 3 तो लिखना ही नहीं, ठीक है। इसमें जितना भी एलसीएम जो निकाल रहे थे, तो जितना भी प्राइम था सबको लेना था हम लोग को, उसका हाईएस्ट फैक्टर लगाना था, उसमें कॉमन नहीं था। यहाँ पे एचसीएफ में कॉमन हम लोग को लेना पड़ेगा, हम लोग को एचसीएफ में कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, 3 तो लेंगे ही नहीं, ठीक है। 3 तो लेंगे ही नहीं, 2 ही लेंगे, ठीक है। 2 ले लेते हैं, तो एचसीएफ 8 and 12, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है। पावर कौन सा लेंगे, हाईएस्ट की लोएस्ट। इसमें 3 बार 2 लिखा हुआ है, इसमें 2 बार 2 लिखा हुआ है, तो कॉमन कितना होगा, कॉमन तो लोएस्ट वाला ही होगा ना बच्चा, कॉमन तो लोएस्ट वाला ही होगा, हाईएस्ट वाला कॉमन कैसे हो सकता है। इसमें तो एक एक्स्ट्रा 2 है, इसमें एक एक्स्ट्रा 2 है ना, ज़्यादा है, हम लोग को लेना है कम वाला, लोएस्ट वाला, ठीक है। तो कॉमन लेना है और फिर लोएस्ट लेना है, क्या हो गया 4, रिकॉल करो अभी आया था ना 4, ठीक है। यहाँ भी 4 आया, ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है, जो कि क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे हम लोग यहाँ पे निकाल लिए, एचसीएफ भी निकाल लिए, एलसीएम भी निकाल लिए, ठीक है ना। अब एक छोटा सा तरीका और है, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला है जो हम लोग यहाँ पे पढ़ना है, एक छोटा सा फॉर्मूला है जो हम लोग यहाँ पे पढ़ना है बोर्ड्स के लिए, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन तो करेंगे, उसमें डिटेल में काफ़ी सारा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन है जिसमें कंफ्यूजन होता है वो सारा क्वेश्चन हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। बट दिस इज ए थ्योरी क्लास, थ्योरी करने वाले हैं यहाँ पे, कि जो भी मतलब डाउट्स है आप लोगों का क्लियर हो जाए, यहाँ पे थ्योरी में जो डाउट्स है क्लियर हो जाए। तो 2 नंबर था हम लोग के पास में, 8 और 12 लिए थे, तो यहाँ पे एक जनरल नंबर लेते हैं हम लोग, कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं, कोई 8 या 12 नहीं लेने वाले हैं हम लोग, कोई 2 नंबर ले लेते हैं, एक जनरल नंबर ले लेते हैं, अल्फाबेट के मतलब इसमें ले लेते हैं ए और बी, ठीक है। तो ए और बी ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर हम लोग के पास में है, ए और बी, 2 पॉजिटिव नंबर है, 2 पॉजिटिव नंबर हम लोग के पास में है, ए और बी। पॉजिटिव इंटीजर अगर हम लोग बोले तो अच्छा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 है हम लोग के पास में, ए और बी, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है जो हम लोग को बोर्ड्स में यूज करना है, स्ट्रेट अवे जो हम लोगों को बोर्ड्स में यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ए एंड बी, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू their HCF into their LCM, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करना रहता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमको यूज करना रहता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, अगर मान लो HCF दिया हुआ है, अगर मान लो HCF दिया हुआ है तो LCM निकाल सकते हैं। तो LCM of A and B is equal to क्या होगा, प्रोडक्ट लिख लेते हैं हम, एक इंटू बी अपॉन HCF of this, ठीक है। एलसीएम निकालना हो तो ये यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोगों को यहाँ पे एलसीएम निकालना हो तो, एचसीएफ निकालना हो तो, HCF निकालना हो तो अगेन प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स, दोनों नंबर का
प्रोडक्ट यानी दोनों नंबर का गुना कर, दोनों नंबर को गुना कर लेंगे, लिख लेंगे वहां पे, और फिर नीचे में क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हम लोग का हो गया एलसीएम का, हम लोग का एचसीएफ का, और एक फॉर्मूला है जो जनरल है। ठीक है, याद कुछ भी नहीं करना है बच्चा, याद कुछ भी नहीं करना है, याद करने का जैसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, याद करने जैसा है कुछ भी नहीं, तो याद नहीं करना है। ठीक है, इसको समझ के रखना है कि दो नंबर को जब गुना करते हैं, जब दो नंबर को गुना करते हैं तो जो होता है उन दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के गुना के बराबर होता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। वहां से ये भी आ जाएगा, वहां से ये भी आ जाएगा, वहां से ये भी आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? ठीक है, ऑल डन। चलो, तो इसको भी हम रब कर दे रहे हैं, ये भी आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगा, क्वेश्चन तो हम करवाएंगे। चलो ना, अभी छोटा सा एलसीएम का फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे कि कोई दो नंबर हमारे पास में, कोई दो नंबर हमारे पास में, हम लोग उन दोनों नंबर का अगर एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, और एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो जो हम लोग का एचसीएफ होगा वो एलसीएम का फैक्टर होगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल हम लोग ये थे 8 और 12 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एलसीएम 8 और 12 का क्या आया था हम लोगों का, 24 आया था। ठीक है, एलसीएम 8 और 12 का क्या आया था, 24 आया था, और एचसीएफ 8 और 12 का 4 आया था। तभी हम क्या बोले आप लोगों को, क्या समझाना है कोशिश कर रहे हैं कि दो नंबर के एलसीएम, ठीक है, किसी भी दो नंबर के एलसीएम, 8 और 12 का एलसीएम जो होगा 24, ठीक है, और 8 और 12 का जो एलसीएम होगा वो होगा 4, और जो 4 होगा वो 24 का फैक्टर होगा। ठीक है, जो 4 होगा वो 24 का फैक्टर होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना कि दो नंबर का एचसीएफ जो होता है वो दो नंबर के एलसीएम का फैक्टर होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, उसको समझने के लिए यहाँ पे नंबर को देखो, नंबर कौन सा है तुम्हारे पास, 8 और 12, 8 और 12 दो नंबर है। ठीक है, अब एलसीएम क्या है, ठीक है, जो एलसीएम में 24 हम लोगों का, इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या 24 है, तो ये जो 24 है वो इन दोनों नंबर का मल्टीपल है। क्या है? ठीक है, इन दोनों नंबर का क्या है, मल्टीपल। ठीक है, 8 और 12 क्या है, 24 का फैक्टर है। ठीक है, और 24 क्या है, 8 और 12 का मल्टीपल है। 24 जो है 8 और 12 का मल्टीपल है, और 8 और 12 क्या है, 24 का फैक्टर है। ठीक है, 24 का फैक्टर। अब जो एचसीएफ होता है, ठीक है, जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, फैक्टर होता है। किसका फैक्टर होता है, 8 और 12 का। ये क्या है, फैक्टर है। ठीक है, 24 जो है, 4 जो है वो 8 और 12 का फैक्टर है। 4 जो है वो 8 और 12 का फैक्टर है। देखो इसमें भी 4 आएगा, इसमें भी 4 आएगा, तो फैक्टर हुआ ना। और ये क्या है तुम्हारा, 8 और 12, 8 और 12 का मल्टीपल क्या है, 24 है। ठीक है, 8 और 12 का क्या है, मल्टीपल जो है वो 24 है। ये मल्टीपल है, दिस इज मल्टीपल, इसको ऐसे लिख लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ये दिस इज द मल्टीपल ऑफ 8 and 12। ठीक है, एंड दिस इज द फैक्टर ऑफ 8 and 12। ठीक है, 4 जो है फैक्टर है 8 और 12, और 24 जो है मल्टीपल है 8 और 12 का। ठीक है, तो क्या निष्कर्ष निकलता है यहाँ से, ठीक है, क्या निष्कर्ष निकलता है यहाँ से, निष्कर्ष ये निकलता है कि जो 4 है वो फैक्टर होगा 24 का। ठीक है, जो 4 है वो फैक्टर होगा 24 का, मतलब दो नंबर के एचसीएफ, जो दो नंबर का हम लोग का एचसीएफ आएगा वो दो नंबर के एलसीएम का फैक्टर होगा। ठीक है, तो होपफुली ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, और वैसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, अभी रिवीजन सीरीज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें तो डिस्कस नहीं करेंगे उसको, लेकिन क्वेश्चन जब बनाएंगे
तो उसमें हम लोग उन पॉइंट्स को लेकर आएंगे, ठीक है। वहाँ भी कुछ रिकॉल कर पाएंगे, ठीक है। वहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ठीक है, ये सेशन हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। देखने के लिए थैंक यू।